हेलो बच्चों, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेकंड लेक्चर बनाने जा रहे हैं। आई होप आपको अब तक मेरी पहली वाली वीडियो समझ में आई और आपने उसको करने की कोशिश भी की हो। तो चलिए सेकंड लेक्चर में आज हम देखते हैं, जैसे हमने बात की थी, हमने क्या बात की थी कि कूलॉम नियम को हम क्या पढ़ेंगे, वेक्टर के रूप में पढ़ेंगे। तो आइए हम उसको वेक्टर के रूप में पढ़ने सीखते हैं क्या है। तो देखते हैं कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इन वेक्टर फॉर्म, कूलॉम लॉ को हमें किस में पढ़ना है, वेक्टर के फॉर्म में पढ़ना है, यानी सदिश रूप में। सदिश रूप में आपको कूलॉम का नियम सिद्ध करना है। तो देखें कैसे करते हैं। हमने कहा ये आपके पास कोई एक ग्राफ मान लिया हमने, और यहाँ से हमने कह दिया कि कोई आवेश, कोई चार्ज Q1 नाम का आपके पास यहाँ पर रखा हुआ है, और एक कोई Q2 नाम का चार्ज आपके पास यहाँ पर रखा हुआ है। अब हमने क्या करा, हमने कूलॉम के नियम के से पढ़ा था कि दो चीज़ों के बीच में लगने वाला फोर्स, दो चीज़ों के बीच में लगने वाला बल, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हमने मान लिया कोई आपके पास कोई दूसरा चार्ज है, दूसरा आवेश है Q डैश, हमने इसको समझ लिया। तो हमने कहा यहाँ से इसके बीच की दूरी हमने क्या कह दी, R1 कह दी। किस फॉर्म में कह दी, वेक्टर की फॉर्म में, सदिश के रूप में। ऐसे हमने क्या कह दिया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, वेक्टर के रूप में R2 दूरी हो गई। अब हमने क्या पढ़ा था, दो आवेश के बीच में क्या लगता है, एक बल लगता है। दो आवेश के बीच में क्या लगता है, एक फोर्स लगता है। तो हमने कहा इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक फोर्स लगेगा, और वो किस दूरी पे लगेगा उस चीज़ को हमें यहाँ पर चेक करना, ठीक। अब हमने कहा, समझो, हमने कहा इस चार्ज के द्वारा इस चार्ज पर फोर्स लगा, बल लगा। हमने क्या कहा, इस चार्ज के द्वारा इस चार्ज पर बल लगा, तो वो कितना लगेगा। हमने कहा वो बल कितना लगेगा और किधर को लगेगा, उस चीज़ को लेकर हम बात करते हैं। हमने कहा दोनों ही चार्ज, दोनों ही आवेश कैसे हैं, प्लस प्लस के हैं। दोनों ही चार्ज, दोनों ही आवेश आपके कैसे हैं, प्लस प्लस के। तो प्लस प्लस के चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, दूर भेजते हैं। तो जब ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, बल लगाएगा, तो ये वाला फोर्स कहाँ को जाएगा, दूर की ओर जाएगा। एक बात समझो ऐसे, हमने कहा ये वाला आदमी इस आदमी की पिटाई करने के लिए आ रहा है, और इसे पता चल गया। तो जिसके पता चल गया क्योंकि वो मेरी पिटाई करने आ रहा है, तो क्या वो उसके पास जाएगा पिटने के लिए, नहीं जाएगा। पर अगर वो भी बदमाश हुआ, यानी हमने कहा अगर ये प्लस प्लस के चार्ज हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर भेजेंगे। अगर ये सही आदमी है और ये इसकी पिटाई करने आ रहा है, तो ये वाला आदमी किधर को भागेगा, इधर की ओर भागेगा। यानी इसके द्वारा इस पर जो फोर्स लगेगा वो किधर की ओर लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। क्यों, ये भी आवेश, ये भी चार्ज आपका कैसा है, प्लस का है, ये भी चार्ज आपका कैसा है, प्लस का। तो प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर भेजेंगे। तो हमने कहा इसके ऊपर जो फोर्स लगा वो कितना लगा, 2-1 लगा। क्यों, ऐसे क्यों लिखा, जिस चीज़ पर फोर्स लगता है वो पहले आता है और जो लगाता है वो बाद में आता है। आई होप आपको समझ में आया हो, ठीक। अब ये वाला चार्ज जब इसके पास आएगा तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस करके आएगा। तो हमने कह दी वो डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करके आया, R2 माइनस R1। यानी एक तरीके से समझो फाइनल डिस्टेंस पर कौन था, R2 था, इनिशियल डिस्टेंस पर कौन था, R1 था। तो ये वाली कंडीशन यहाँ पर हमने क्या कर दी, माइनस कर दी। अब ये भी इस पर पिटाई करेगा, यानी ये भी इस पर फोर्स लगाएगा, तो ये वाला फोर्स किधर को जाएगा, इधर को जाएगा। क्यों, ये वाला प्लस का है, ये वाला प्लस का, तो प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं, दूर भेजते हैं। तो ये वाला इधर को चला गया, जिसके कारण इस पर जो फोर्स लगा वो कितना लगा, 1-2 लगा। यानी 1 पर फोर्स लगा, किसके द्वारा लगा, सेकंड के द्वारा फोर्स लगा। आई होप आपको इस चीज़ समझ में आई हो। अब ये वाला आदमी भी इसके पास जाएगा, उठकर जाएगा, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करके जाएगा, R1 माइनस R2 वेक्टर माइनस करके जाएगा। क्योंकि इसकी डिस्टेंस कितनी थी, R1 थी, इसकी कितनी है, R2 है। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे।
आई होप आपको चीज़ समझ में आई हो कि कूलाम लॉ वेक्टर की फॉर्म में कैसे सॉल्व हुआ। ठीक, अब हमें इसको क्या करना है, बस फॉर्मूले के रूप में इसको पुट करना है। जैसे हम लोगों ने क्या किया था, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर में लिखा था। ठीक है, इसको हमने ऐसे फॉर्मूला ड्राइव किया था पिछले लेक्चर में, तो इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको एक स्केलर फॉर्म में लिखेंगे, बाद में उसको वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। तो देखते हैं क्या, सबसे पहले हम इसका फोर्स निकालते हैं, कितना हो गया, F21 पर फोर्स निकालते हैं। तो K ऐसा का ऐसा, Q1 की जगह हम लोग Q1 ही लेंगे और Q2 की जगह Q2, क्योंकि दोनों सेम है, Q1 Q2 है। अब अपॉन आर स्क्वायर ऐसा का ऐसा। अब ये जो आर स्क्वायर होगी ये कितनी होगी आपके पास, आर स्क्वायर 21 होगी। क्यों, फोर्स कितना है 21 है, तो आर भी कितनी होगी 21 होगी। ये तो आपका आगे स्केलर की फॉर्म में, सदिश की रूप में, अदिश के रूप में, स्केलर फॉर्म में आ गया आपके पास। अब हमें इसे किस में चेंज करना है, वेक्टर में चेंज करना है। तो आप लोगों ने एक ये चीज़ पढ़ी है, यूनिट वेक्टर, एकांक वेक्टर, एकांक वेक्टर, जिसका फॉर्मूला क्या होता था, एन कैप इज इक्वल टू एन वेक्टर अपॉन एन वेक्टर का मॉडुलस, ये होता था। तो अगर हम क्या कर दें, इस R21 की कैप कर दें इसमें, तो किस में बदल जाएगा आपका, एक वेक्टर में बदल जाएगा। यानी हमने क्या करा, R21 की इसमें मल्टीप्लाई कर दी, तो किस फॉर्म में बदल गया, आप आपका एक वेक्टर के रूप में परिवर्तन हो गया। अब हम इसको सोल्व करके लिख सकते हैं K Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर, और इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं अब R21 वेक्टर अपॉन R21 वेक्टर का मॉडुलस, और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, एक वेक्टर रूप दे दिया। तो अब ये किस में बदल गया, आपका एक वेक्टर के रूप में फॉर्मूला कन्वर्ट हो गया। अब हम देखो इसको कैसे करेंगे, K Q1 Q2 अपॉन R21 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी 2 पर फोर्स लगी किसके द्वारा, 1 के द्वारा लगी। अब 1 कितनी दूरी ट्रेवल करके आया था, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके आया, R2 माइनस R1। समझो दोबारे, फोर्स किस पे लगी, दूसरे आदमी पे लगी, किसने लगाई, पहले ने, तो पहले उठकर आया, कितना उठकर आया, R2 माइनस R1 उठ के आया। तो यहाँ पर R2 माइनस R1 वेक्टर के रूप में और इसका स्क्वायर, और यहाँ पर भी हम इसको लिख देंगे R2 माइनस R1 वेक्टर अपॉन R2 माइनस R1 वेक्टर का मॉडुलस, मापांक, मॉडुलस अब जब हमने हटा दिया तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 वेक्टर, 2 येरी 1 पावर येरी, तो कितनी हो गई 3 पावर, तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और ये वेक्टर के रूप में आपका एक फॉर्मूला प्रूफ हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो। ठीक है, नहीं समझ में आई दोबारा देखते हैं, दोबारा हम इसको किस रूप में करते हैं, फॉर F21 के लिए करते हैं, F21 के लिए करते हैं। तो F21 पर फॉर्मूला वही लगेगा, K Q1 अपॉन R12 का स्क्वायर। ठीक है, अब K तो एज इट इज़, Q1 एज इट इज़, Q2 एज इट इज़। अब हमें इसको वेक्टर रूप में चेंज करना है, तो हम लोग क्या कर देंगे, R12 कैप का इस्तेमाल कर लेंगे। अब इस वेक्टर को हटाकर हम लोग क्या लगा देंगे, इस कैप को हटाकर हम इसको एक वेक्टर के रूप में कन्वर्ट कर दिए उस यूनिट वेक्टर के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ये आ गया मॉडुलस में। आई होप ये चीज़ अब तक समझ में आई हो। इस चीज़ को हमने मल्टीप्लाई क्यों की, जिससे क्या बन जाए, आपका एक वेक्टर के रूप में कन्वर्ट हो जाए, परिवर्तन हो जाए। ठीक है, अब देखो, अब फोर्स किस पर लगी, 1 पर लगी, किसने लगाई, 2 ने लगाई, यानी 1 की पिटाई किसने की, 2 ने की। ठीक है, 1 की पिटाई 2 ने की, तो यानी 2 जब Q1 के पास गया होगा तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करके गया होगा, ये ऐसा गया होगा, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करके गया, R2 माइनस R1। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, K Q1 Q2 R1 माइनस R2 वेक्टर का स्क्वायर। ऐसे ही इसको चेंज करके लिख सकते हैं, R1 माइनस R2 वेक्टर अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मॉडुलस। मॉडुलस हट जाएगा तो 2 पावर ये रही, 1 पावर ये आ गई,
मतलब ये 2 बार लिखा हुआ है, ये 1 बार लिखा हुआ है, तो कितना हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ द पावर, ये पावर के 3 टाइम्स हो जाएगा, और ये वाला ऐसा का ऐसा। आई होप अब आपको ये वाला न्यूमेरिकल, ये वाला डेरिवेशन समझ में आया, जो पेपर में सबसे ज़्यादा बार आता है। अगर ये चीज़ नहीं आती तो इसके ऊपर फॉर्मूला आता है, पर फॉर्मूले में भी इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है, तो न्यूमेरिकल में भी आप लोगों को ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। अगले वाली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे जो पेपर में आने की संभावना होती है। थैंक यू सो मच।